हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर 5 रीड कर रहे हैं हम, कोयल एंड पेट्रोलियम। कल हमने रीड करा था कि जितने भी मटेरियल्स हैं या तो नेचुरल होते हैं या फिर मैन मेड होते हैं। तो आज हम रीड करेंगे कि सभी मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, इन एक्सटेबल्स नेचुरल रिसोर्स, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। इन संसाधनों की प्रकृति में बहुत अनलिमिटेड यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये उपस्थित हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और मानव क्रियाकलाप के द्वारा इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आर सनलाइट एयर, जैसे सनलाइट और एयर। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? इनएक्सटेबल्स नेचुरल सोर्स, जिनको हम कितना भी यूज कर लें उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा एक्सटेबल्स नेचुरल रिसोर्स, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड, यानी कि इन स्रोतों की मात्रा प्रकृति में कम है। दे कैन बी एक्सटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये मानव क्रियाकलाप के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर दीज रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो इस कौन से हैं? फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन, मिनरल्स खनिज, कोयल पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस। ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सटेबल्स नेचुरल रिसोर्स, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एक्टिविटी 5.2, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, कुछ कंटेनर लेते हैं, फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम और टॉफीज। तो उनमें पॉपकॉर्न भर लेते हैं यानी कि मकाई के दाने, या फिर पीनट, या फिर चने जो रोस्ट किए हुए होते हैं, या टॉफ़ी। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, और इन सबको 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। इनको एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप में डिवाइड करके यानी कि 1, 2 और 4 स्टूडेंट को देने हैं। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टली, और फिर उनके ऊपर क्या करना है? लेबल चिपका देना है कि ये फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का, और ये थर्ड जनरेशन का है। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये सब ग्रुप होते हैं, ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता को दर्शाते हैं कि ये उपभोक्ता हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसमें सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो कंज्यूमर हैं वे बहुत ही बड़ी संख्या में हैं।
पुट वन फिल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। अब एक पूरा कंटेनर को एक ग्रुप के लिए हम टेबल पर रख देते हैं। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ए टेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब जो फर्स्ट जनरेशन के उपभोक्ता हैं उनको कहते हैं कि अपने ग्रुप में इनको आप डिवाइड कर दें खाने के लिए। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूम फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। और ऐसा ही सेकंड जनरेशन के उपभोक्ताओं को अपने ग्रुप में सेम ऐसा ही कार्य करने के लिए कहते हैं। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द एलिविटी ऑफ ए टेबल इन ईच कंटेनर। अब विद्यार्थियों से सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के लिए कहते हैं कि कंटेनर हमारा कितना बचा है। इफ सेम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम इस ग्रुप टू कंज्यूम इट। अब ऐसा ही तीसरी जनरेशन के कंज्यूमर उपभोक्ताओं को कहते हैं कि ऐसा ही डिवाइड किया जाए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेल ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गो टू टेबल और नोट। अब अंत में हम देखते हैं कि सभी उपभोक्ताओं में से जो थर्ड जनरेशन के उपभोक्ता हैं उनको खाने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। आल्सो ऑब्जर्व इट एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, यदि हमारा कंटेनर खाली हो गए हैं, यदि हमारे कंटेनर खाली हैं तो इसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। थैंक्स।